बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डबल स्टोरी न्यूज़ की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं फजल अवैस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंतहाई अहम डेवलपमेंट और आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता दिनों रशिया के अंदर ब्रिक्स ममालिक का एक सरबराही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने की थी। इस इजलास के अंदर बहुत सारे अहम डिसीजंस लिए गए, जिसमें से एक सबसे अहम डिसीजन ये था कि डॉलर के अगेंस्ट एक बेहतरीन और मुनज़्ज़म करेंसी को लॉन्च किया जाए। अब इस इजलास के अंदर रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से इस करेंसी को बाज़ाब्ता तौर पर सॉफ्टली लॉन्च भी कर दिया गया और रशियन प्रेसिडेंट ने इस करेंसी को सबके सामने पेश भी किया। अब इस करेंसी का मकसद क्या है वो भी आपको चल के बताते हैं और आपको ये भी समझाते हैं कि इस करेंसी को लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब जैसे डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं या जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वो उनका सारा जो दारोमदार होता है, जितनी भी उनकी इंपोर्ट्स होती हैं वो डॉलर डिपेंडेंट होती हैं। जैसा कि अगर आपने पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदनी है या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें अगर आपने अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करनी है, तो आपको उसकी जो पेमेंट है वो डॉलर्स के अंदर करनी होती है। तो अब इस डॉलर की हेज मनी को कंट्रोल करने के लिए और डॉलर की जो एक उड़ती हुई परवाज़ है, जो डॉलर बेलगाम हो चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिक्स ममालिक ने ये फ़ैसला लिया कि आपस की जितनी भी ट्रेड है उसको एक बेहतरीन मुनज़्ज़म एक करेंसी के तहत किया जाए और डॉलर से हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। अब ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, अब ये 5 ममालिक बेसिकली इनने मिल के ब्रिक्स की बुनियाद रखी थी 2015 के अंदर। ब्रिक्स से मुराद यानी कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब रिसेंटली इसमें मज़ीद कंट्रीज़ ऐड हुए हैं और ये 9 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल है ब्रिक्स, जिसके अंदर अभी यूएई, सऊदीया, इजिप्ट भी इसमें शामिल हो चुके हैं और ये ओवरऑल इस टाइम तकरीबन ये 9 ममालिक बनते हैं और इसके अंदर ईरान भी शामिल हो चुका है। अब ये जो 9 कंट्रीज़ हैं, ये ओवरऑल अगर देखा जाए मुल्क का जो 45% तक का जो पेट्रोल है या जो क्रूड ऑयल है वो इसको ऑन करते हैं। अब जो नई करेंसी बनाई जाएगी उसमें इन ममालिक का एक बड़ा मजबूत और अहम किरदार होगा। अब दुनिया की जितनी भी ट्रेड है वो 50% तक ट्रेड डॉलर्स के अंदर होती है। अब डॉलर से जान छुड़ाने के लिए ये जो 9 ममालिक हैं 45% तक जो क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस करते हैं और उसको वो कंट्रोल करते हैं। अब जितना भी पेट्रोल है, जितना भी क्रूड ऑयल है या जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, वो ब्रिक्स के तहत जो नई करेंसी लॉन्च की जाएगी, बेसिकली एक डिजिटल करेंसी होगी जिसकी बुनियाद जो है वो जो गोल्ड के ऊपर रखी जाएगी। गोल्ड इसकी बेस होगी और ओवरऑल मुल्क के जो जीडीपी को देख के इस करेंसी को लॉन्च बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा, इसका आगाज़ किया जाएगा। जितनी भी ट्रेडिंग है उस करेंसी के थ्रू होगी और डॉलर को यकीनी तौर पर बहुत बड़ा धचका इससे लगेगा, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ पे भी पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदी जाती हैं या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कोई भी मुल्क अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट करता है तो डॉलर्स के अंदर इसकी पेमेंट होती है। तो डॉलर हेज मनी को कंट्रोल करने के लिए और डॉलर जो ओनिंग नेशंस हैं जिसमें यूएसए है जिसकी ये करेंसी है, उसकी ब्लैक मेलिंग से बचने के लिए ये करेंसी लॉन्च करना बहुत ज़रूरी था और ये एक इंतहाई अहम इकदाम है। अब डॉलर की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम अमेरिकन अलाइज़ जो है इंक्लूडिंग अमेरिका और उसके अलाइज़ ने, जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर की अगर हम बात की जाए तो रशिया के जितने भी एसेट्स थे बैरून ममालिक में या यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका के अंदर, अमेरिका के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स के जो उसके रिज़र्व्स पड़े हुए थे या जो उसके एसेट्स पड़े हुए थे वो अमेरिका ने बिल्कुल सीज़ कर दिए थे और उससे जो अमाउंट यानी कि मंथली जो रिटर्न्स आते थे 300 अरब डॉलर से, वो सारा का सारा वो यूक्रेन को दे रहा था। यानी कि अमेरिका डायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यूक्रेन अमेरिकन अलाइज़ है। उसके साथ साथ अगर अभी बात की जाए फ़लस्तीन और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट की, तो जितने भी इज़राइल की जानिब से अटैक्स हो रहे हैं फ़लस्तीन के ऊपर, अमेरिका और उसके अलाइज़ उसको बिल्कुल सही करार दे रहे हैं, जबकि इन अटैक्स में 42,000 से ज़्यादा मुसलमानों को, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और इज़राइल की जानिब से जितने भी अटैक्स हैं उनको दुरुस्त करार दिया गया और फ़लस्तीन की जानिब से चंद 100 के करीब जो इज़राइली फ़ौजी हैं उनको मारा गया, उसको बहुत बड़ा यानी कि सानिया डिक्लेयर किया गया, जो समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और अब क्योंकि ब्रिक्स ममालिक की जानिब से बड़ा एक इंतहाई अहम डिसीजन लिया गया नई करेंसी को लॉन्च करने का और बाकायदा सॉफ्टली लॉन्च भी उसको कर दिया गया है, तो इससे यह है कि डॉलर के जो डिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत से अपनी ट्रेड कर सकेंगे। आप इसकी जितनी भी ट्रेड है वो ब्रिक्स के तहत लॉन्च की जाने वाली करेंसी के तहत करेंगे और डॉलर को यकीनी तौर पर लगाम मिलेगा और
ڈالر کی جو اڑتی پرواز تھی، جو بلیک میلنگ تھی USA کی جانب سے اور اس کے الائز کی جانب سے، وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی۔ اب اس نئی لانچ کی جانے والی کرنسی کو بلاک چین کی مدد سے اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے تحت اس کو باضابطہ طور پر لانچ کیا جائے گا۔ اس کو یعنی کہ اس کے تھرو جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ کی جائے گی، اور یقینی طور پر برکس نیشنز کے لیے یہ بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ عنقریب ڈالر سے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہے ہیں اور آزاد اور خود مختار حیثیت سے اپنی جتنی بھی ٹریڈ ہے، جو ملک کی معیشت کے معاملات ہیں، ان کو وہ بہتر طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس برکس کی جو کرنسی ہے یا جو برکس نیشنز ہیں ان کا حصہ بنے اور ڈالر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرے۔ ہمیشہ کی بلیک میلنگ جو ہے، طرح طرح کی سینکشنز لگ جاتی ہیں اگر آپ USA اور ان کے الائز کی باتیں نہ مانیں، ان کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ کریں تو سینکشنز آپ کو لگ جاتی ہیں، طرح طرح کی آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سے چھٹکارے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ایک انڈیپینڈنٹ کرنسی کی بنیاد جو رکھی جا چکی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے، اور ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہیں ان کے تحت اپنے ملک کے اندر نئی سے نئی ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے اور آزاد اور خود مختار حیثیت سے اپنی معیشت کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔